मित्रों, गायत्री साधना से अनेक प्रयोजनों की सिद्ध हो सकती है, क्योंकि महामंत्र जितने जग माही को गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र है। इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। जो काम संसार के किसी अन्य मंत्रों से हो सकते हैं वह निश्चित रूप से गायत्री द्वारा हो सकते हैं। दक्षिण मार्गी योग साधना साधक वेदोक्त पद्धति से जिन जिन कार्यों के लिए अन्य किसी मंत्र से सफलता प्राप्त करते हैं वे सब प्रयोजन गायत्री से पूरे हो सकते हैं। इसी प्रकार तांत्रिक जो कार्य तंत्र प्रणाली से किसी मंत्र के आधार पर करते हैं वे सभी गायत्री द्वारा किए जा सकते हैं। यह एक प्रचंड शक्ति है जिसे जिधर भी लगा दिया जाए उधर चमत्कारी सफलता मिलती है। काम कर्मी के लिए सकाम प्रयोजनों के लिए अनुष्ठान करना आवश्यक है। 1.25 लाख का पूर्ण अनुष्ठान, 24,000 आंशिक अनुष्ठान अपनी मर्यादा के अनुसार फल देते हैं। जितना गुड़ डालो उतना मीठी वाली कहावत इस क्षेत्र में चरितार्थ होती है। साधना और तपस्या द्वारा जो आत्मबल संग्रह किया जा गया उसे जिस काम में खर्च किया जाएगा उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। बंदूक उतनी ही उपयोगी सिद्ध होगी जितना बढ़िया और जितने अधिक कारतूस होंगे। गायत्री की प्रयोग विधि एक प्रकार की आध्यात्मिक बंदूक है। तपस्या और साधना द्वारा संग्रह की आत्मिक शक्ति कारतूसों की पेटी है। मित्रों, गायत्री मंत्र से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि हम गायत्री माँ के बेटे हैं, हम तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो भारत के वीरों, तुम्हें जगाने आए। एक बनेंगे नेक बनेंगे, प्यार बढ़ाने आए हैं, प्यार बढ़ाने आए हैं। शांति को हरिद्वार के नारे तुम्हें सुनाने आए हैं। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आप सुनाना चाहता हूँ। श्री माधवाचार्य ने आरंभ में 13 वर्षों में वृंदावन में रहकर गायत्री अनुष्ठान किया। जब उन्हें वर्षों तक की गई गायत्री उपासना कोई फल प्रभाव अनुभव नहीं हुआ तो निराश होकर काशी चले गए। एक अवधूत की सलाह से भैरव की तांत्रिक उपासना करने लगे। कुछ दिन बाद भैरव प्रसन्न हो गए और माधवाचार्य के पीठ पीछे कहने लगे, वर मांग। माधवाचार्य ने उनसे कहा, आप सामने आइए, मुझे दर्शन दीजिए। तब भैरव ने कहा, माँ, गायत्री उपासक के सामने नहीं आ सकता। तुम्हारे द्वारा वर्षों की गई गायत्री उपासना के कारण तुम्हारे चेहरे पर असाधारण तेज है, इसी कारण मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। इस बात को माधवाचार्य बड़े आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो तो मान बैठे थे उन्हें गायत्री उपासना से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उनकी गायत्री उपासना निष्फल हुई। माधवाचार्य ने कहा, यदि आप गायत्री उपासक के सम्मुख नहीं आ प्रकट हो सकते तो वरदान क्या देंगे? कृपया आप ये बता दीजिए, मेरी गायत्री साधना निष्फल क्यों हुई? भैरव ने उत्तर दिया, तुम गायत्री उपासना निष्फल नहीं गई, बल्कि तुम्हारे द्वारा किए गई गायत्री उपासना से उत्पन्न शक्ति पूर्व जन्मों के पापों को नाश करने में लग गई। अब तुम्हारी आत्मा निष्पाप हो गई है, वह आगे साधना करोगे तो सफल होगी, तुम उसके प्रभाव से प्रत्यक्ष अनुभव करोगे। यह सुनकर माधवाचार्य फिर वृंदावन आए और पुनः गायत्री साधना प्रारंभ की। अंततः उन्हें गायत्री माता के दर्शन पूर्ण सिद्धि प्राप्त हुई। गायत्री साधक अवश्य सफलता प्राप्त कर